हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग्स होंगी। ये आप लोगों के लिए मार्च के मंथ के लिए रीडिंग्स होंगी। सो गैस स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, लेट्स सी स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप में से कुछ लोगों से रेजोनेट ना भी हों। सो लेट्स सी। ओके, सो ऑलरेडी यहाँ पर कुछ कार्ड्स आप लोगों के लिए शफल होकर आ चुके हैं। हम देखते हैं। ओके, ओके, ओके। सो गाइज होपफुली आप लोगों को कार्ड्स क्लियरली दिख रहे होंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। गाइज यहाँ सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी से यहाँ मुझे जो एनर्जीज दिख रही हैं वो कुछ इस तरह की एनर्जी है जो शो करती है कि इस वक्त आप कहीं ना कहीं किसी कनेक्शन को लेकर या अपनी सिचुएशन को लेकर थोड़ा सा इस तरह बिहेव करो कि आप इस तरह हो कि मेरे रास्ते में जो कुछ भी आएगा, जैसा भी होगा, मैं उससे डील कर लूँगा। लाइक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है एंड एक इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि आप इस तरह के जो कुछ भी होगा, जैसी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, मैं उनको फेस कर लूँगा, मैं उनसे डील कर लूँगा। कुछ इस तरह की एनर्जी आप मुझे शो कर रहे हो। अब आई डोंट नो कि आपका कौन सा कनेक्शन है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका किसी के साथ, बट आपके अंदर एक जज्बा है, एक पैशन है कि जो भी होगा मैं सब फेस करूँगा। ओके, सो आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं। यहाँ आपके पास्ट की एनर्जीज़ में मुझे जो दिख रहा है ये कुछ ऐसी एनर्जी है जो एक कमिटमेंट को शो करती है। लाइक यहाँ कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपकी कमिटमेंट है। ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका, कोई लव कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये एक सोल कनेक्शन को शो करती हैं। तो ये कोई सोल कनेक्शन हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ। अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिख रहा है इस पर्सन के साथ। ये आपके पास्ट की एनर्जीज हैं। ओके, अभी करंट सिचुएशन में यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि इस वक्त आपकी लाइफ में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई झगड़ा है, कोई किसी भी चीज़ को लेकर ये कोई झगड़ा हो सकता है। एंड पॉसिबली ये इसी कनेक्शन में है, क्योंकि इस कनेक्शन के साथ ही कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ हैं जो शो कर रही हैं कि अभी आपका फोकस इस वक्त किसी कनेक्शन में इस तरह है कि आपके किसी कनेक्शन में कोई कॉन्फ्लिक्ट है एंड उस पर इस वक्त आपका फोकस है। उससे आप डील करने की कोशिश कर रहे हो, किसी तरह आप उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। सो अब आपके फ्यूचर की एनर्जीज़ देख लेते हैं। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि अनहेल्दी है एंड वो यहाँ आपके सामने आने वाला है। अब आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, लेकिन अभी मैं क्लैरिफिकेशंस देखूंगी तो मैं आपको क्लियरली समझाऊंगी। बट इस तरह की एनर्जी है कि आपके फ्यूचर में कोई अनहेल्दी चीज़ है जो कि आपके सामने आ रही है। और इस एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस में यहाँ जो एनर्जीज़ हैं ये शो कर रही हैं कि आप अपने फ्यूचर में पॉसिबली किसी कनेक्शन में आप अपने फ्यूचर में कुछ अनहेल्दी पैटर्न यूज़ कर रहे हो। लाइक आपकी फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज़ हैं वहाँ पर आपका कोई ऐसा कनेक्शन है जिसमें आप कहीं ना कहीं बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो। आप चाहते हो चीज़ें बैलेंस हो जाएं, चीज़ों को आप मैनेज कर लो एंड वहाँ पर बैलेंस लाने के लिए आप कहीं ना कहीं कोई अनहेल्दी पैटर्न यूज़ कर रहे हो या अनहेल्दी टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हो। इसकी एग्जाम्पल में मैं इस तरह से कह सकती हूँ कि पॉसिबली ये इस तरह है कि अगर इस कनेक्शन में आपके पार्टनर आपको थोड़ा सा लेट रिप्लाई कर रहे हैं तो आप इस तरह हो कि आप उनको और ज़्यादा एक दिन के बाद आप उनको रिप्लाई कर रहे हो एंड आप इस तरह हो कि ओके ठीक है, तुमने मुझे लेट रिप्लाई किया तो अब तुम भी देखो कि मैं क्या करता हूँ। लाइक इस टाइप की कुछ एनर्जी है। लाइक पॉसिबली आप कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन वाली एनर्जी में जा रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को मैनिपुलेट कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अनहेल्दी एनर्जी दिख रही है। लाइक आप कुछ अनहेल्दी चीज़ों को यूज़ करते हुए अपने कनेक्शन में बैलेंस लाने की कोशिश करो, जो कि गलत है। कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन में बैलेंस तो लाना चाहते हो, चीज़ों को अच्छा करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो, लेकिन जो तरीका आप यूज़ कर रहे हो वो गलत दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अनहेल्दी चीज़ों के ज़रिए इसमें बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप यहाँ पर अनहेल्दी चीज़ें यूज़ करोगे, मैनिपुलेट करोगे या इस तरह की कुछ चीज़ें यूज़ करोगे तो उससे आपके कनेक्शन में बैलेंस आएगा, ऐसा आपको लगता है। बट ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये चीज़ अच्छी नहीं साबित हो रही है आपके कनेक्शन के लिए।
इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। या एंड ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी है कि कहीं ना कहीं आपकी जो यहाँ पर इंटेंशन है, जो आप चाहते हो, वो बेसिकली यही है कि आप चाहते हो यहाँ पर बैलेंस आ जाए इस कनेक्शन में। ये जो भी कनेक्शन है, यहाँ पर जो भी आपका कॉन्फ्लिक्ट है, जो कुछ भी चल रहा है, आप यहाँ पर सिर्फ बैलेंस लाना चाहते हो, चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो। लेकिन बस तरीका आप जो इस्तेमाल कर रहे हो वो यहाँ पर मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है, सही तरीका नहीं है। इससे पॉसिबली चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं, खराबी की तरफ जा सकती हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, आपकी रीडिंग में जितनी भी एनर्जीज़ हैं, इन सारी एनर्जीज़ को देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा है लाइक कि एक इस टाइप की रीडिंग दिख रही है। लाइक कुछ रीडिंग्स में ऐसा दिखता है कि एनर्जीज़ नीचे से बढ़ते 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 ऊपर की तरफ जा रही होती हैं। तो आपकी ये जो रीडिंग है इसमें इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि एनर्जीज़ कम से ऊपर 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 बढ़ती जा रही हैं और एक अच्छे वे में बढ़ते हुए नहीं दिख रही हैं। लाइक एनर्जीज़ बढ़ तो रही हैं, ऊपर जा रही हैं, हाई लेवल पर पहुँच रही हैं, लेकिन अच्छे वे में नहीं जा रही हैं। या सो ऐसी सिचुएशन में आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना चाहिए। आप थोड़ा सा वेट करोगे, थोड़ा सा टाइम दोगे अपनी सिचुएशन को, तो एनर्जीज अपनी जगह पर रुकेंगी, एनर्जी सेटल डाउन होंगी एंड फिर आप इस कनेक्शन में, यही अगर जो भी आपका रिलेशनशिप है, इसमें आप आगे बढ़ सकते हो, ईजिली आप आगे जा सकते हो। सो अब मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को एनर्जीज बता देती हूँ। गाइस यहाँ मैंने ऑलरेडी यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके रखे हैं। तो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, होपफुली आप लोगों को भी कार्ड्स क्लियरली दिख रहे होंगे। ये बेसिकली ऐसी एनर्जी है जो कहीं ना कहीं शो कर रही है कि या ओके, सो ये एनर्जी बेसिकली इस चीज़ को शो कर रही है कि कहीं ना कहीं जब आप इस चीज़ को समझ रहे हो कि आप क्या डिज़र्व करते हो, आप क्या हो और आप क्या चाहते हो और आप क्या डिज़र्व करते हो, जब आप इस चीज़ को समझ रहे हो, तब आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से पीछे हट रहे हो। लाइक अभी तक आप इस तरह थे कि आप इस सिचुएशन को बैलेंस में लाना चाहते थे, आप इस सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए, इस सिचुएशन को हासिल करने के लिए आप तरह तरह की कोशिशें कर रहे थे, आप मुख्तलिफ टैक्टिक्स यूज़ कर रहे थे, कहीं ना कहीं आप अनहेल्दी चीज़ों की तरफ भी जा रहे थे कि आप इस सिचुएशन को बैलेंस कर लो, इसको अच्छा कर लो, इसको हासिल कर लो। लेकिन जब आप ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हो कि आप क्या हो और आप क्या चाहते हो, और बेसिकली जब आप ये समझ रहे हो कि आप डिज़र्व क्या करते हो, तब आप इस सारी सिचुएशन से पीछे हट रहे हो। आप इस तरह हो रहे हो कि मैं अभी तक किस चीज़ के पीछे भाग रहा था, लाइक मैं क्या हासिल करना चाहता था, मैं किस चीज़ के पीछे भाग रहा था। इस तरह आपको समझ में आ रहा है कि मैं डिज़र्व तो कुछ और ही करता हूँ, आपको ये चीज़ समझ आ रही है। एंड जिस पॉइंट पर आपको ये समझ आ रहा है कि आप बहुत अच्छी चीज़ डिज़र्व करते हो और आप किसी नॉर्मल सी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे थे, बहुत ज़्यादा उसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, आप चाह रहे थे कि किसी तरीके से उस सिचुएशन को बैलेंस कर लूँ, उस सिचुएशन को अपनी लाइफ में ले आऊँ। तो जब आप ये चीज़ समझ रहे हो कि मैं बहुत अच्छी चीज़ें डिज़र्व करता हूँ और मैं इस चीज़ के पीछे कब से भाग रहा हूँ, तो आप फिर इस सिचुएशन से, पूरी सिचुएशन से थोड़ा सा पीछे हट रहे हो। ये कुछ इस टाइप की एनर्जी है। लेकिन इसमें अभी आपको थोड़ा वक्त लगना है, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से ऐसा शो किया जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं अब ये समझना शुरू कर रहे हो। आपको कहीं ना कहीं डीप डाउन अब ये समझ आ रहा है कि आप बेसिकली हो क्या और आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ से। एंड इसके साथ साथ आपको ये भी समझ आ रहा है कि आप डिज़र्व क्या करते हो। पॉसिबली ये कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो कि इतनी खास नहीं है, बट आप इस सिचुएशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो और आप इस सिचुएशन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि स्ट्रगल करते हुए तो आप दिख रहे हो और आप अनहेल्दी चीज़ों की तरफ भी जा रहे हो कि बस इस सिचुएशन को आप किसी तरीके से जो है वो अपनी लाइफ में ले आओ या इसको बैलेंस कर लो। बट अब आपको फाइनली यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज़ हैं ये शो कर रही हैं कि अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आप बहुत अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो। एंड जिस पॉइंट पर आपको ये रियलाइज़ हो रहा है, उस पॉइंट पर आप इस सब से पीछे हट जाओगे, पीछे हटना शुरू कर दोगे। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप फाइनली ये चीज़ रियलाइज़ करने जा रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो आप ये चीज़ रियलाइज़ करोगे। या एंड इवन ये इस तरह है कि जितना ज़्यादा आप इस सिचुएशन में भाग रहे हो, जितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, जितना ज़्यादा टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हो, वो सब चीज़ आपके लिए अच्छी साबित नहीं हो रही है। या कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके लिए अच्छी साबित नहीं हो रही हैं। इस सब के बजाय अगर आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो, यहाँ पर थोड़ा सा आप चीज़ों के पीछे भागने के बजाय थोड़ा सा आप रुक जाओ, तो एनर्जीज अपनी जगह पे सेटल डाउन हो जाएंगी, आपकी सिचुएशन यहाँ पर बैलेंस हो जाएगी। या बट फाइनली अब आपको अपनी वर्थ का अंदाज़ा हो रहा है। तो यहाँ पर जो एक हिंट दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, वो यही दिया जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं खुद
कि सेल्फ को वैल्यू दो, खुद को वैल्यू दो, अपने आप को वैल्यू दो। कहीं ना कहीं यही हिंट यहाँ पर दिया जा रहा है। या सेल्फ केयर बेसिकली इस वक्त आपको करनी है, सेल्फ पर फोकस करना है, सेल्फ केयर करनी है। जब आप ये सब स्टार्ट करोगे तो आपको कहीं ना कहीं खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हो। या ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।